आज हम देखेंगे कि टीथ वाइटनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये देखना है कि आपके जो वाइटनिंग का किट है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वो कितने परसेंटेज है। परसेंटेज 25 भी आती है, कॉमन है काफ़ी, और 36-35 वाली भी आती है, इसको पावर वाइटनिंग कहते हैं। मैं यूजली यूज़ करता हूँ 25 वाली ज़्यादा, क्योंकि उससे पेशेंट को सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। फ़िलिप्स की जूम वाइटनिंग की कंपनी भी है एक, उसकी भी 25% वाइटनिंग किट आती है। कोई भी वाइटनिंग किट हो, चाहे किसी भी कंपनी की हो, उसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं जो सब में सेम होती हैं। पहली चीज़, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो वाइटनिंग करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसे कहते हैं जिंजिवल बैरियर। यहाँ लिखा हुआ है प्रो डैम, कभी कभार लिक्विड डैम लिखा होता है, कभी कुछ और डैम। डैम मतलब रबर डैम टाइप चीज़, आइसोलेशन के लिए चाहिए आपको, ये जिंजिवल बैरियर कहते हैं। ये तीसरी चीज़ है। ये तीसरी चीज़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीमिनरलाइजिंग एंड डीसेंसिटाइजिंग जेल। अलग अलग नाम से आता है ये बेसिकली सेंसिटिविटी कम करने के लिए 5 से 10 मिनट आपने वाइटनिंग कर ली, जब जेल निकाल देंगे तब पेशेंट के दांतों पे लगा के छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो भी सेंसिटिविटी अगर उसको हो रही है वो कम हो जाए और दांत वापस रिहाइड्रेट हो जाए। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ ये आती हैं। एक जिंजिवल बैरियर और एक्चुअल वाइटनिंग जेल, और उसके बाद एक मूस होगा नाम उसका, जेल कुछ भी हो। तीसरी चीज़ है वो डिसेंसिटाइजेशन के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। इन तीनों की टिप्स भी आती हैं साथ में, अलग अलग। ये सिंगल यूज़ हैं आइडियली। ये इस किट के साथ में आया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है विटामिन ई स्वाब, ठीक है। ये क्या करता है ये आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे, बट अगर ये आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपके जो किट लिए आपने उसमें ये नहीं है, आपके पास एक विटामिन ई की कैप्सूल होनी चाहिए, एक ब्राउन गोल्डन ब्राउन की ये होती है रंग की, यू शुड हैव दैट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी किट के अंदर। इसके अलावा और आपको क्या क्या चाहिए, आपको ये आपके लिए, अपने असिस्टेंट के लिए और पेशेंट के लिए ग्लासेस चाहिए, ताकि आप तीनों में से कोई भी जो है वो डायरेक्ट ब्लू लाइट को मत देखे। मैं हमेशा एक डिश के अंदर बहुत सारी कॉटन बॉल्स बनवा के पहले से रख लेता हूँ, ताकि मैं एक एक दांत पे कुछ भी वाइप ऑफ करना हो वो एक कॉटन निकालूँ और वो डिस्कार्ड करता रहे मेरे साथ में जो भी असिस्ट मुझे कर रहा है, ताकि उस वक्त ना ढूंढ रहा हूँ। एजलीन चाहिए आपको पेशेंट की गम्स पे लगाने के लिए, लिप्स पे लगाने के लिए अंदर से, ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। ज़रूरी नहीं है बट मैं लगाता हूँ। अलग अलग किस्म के रिट्रैक्टर्स आते हैं, खुदा के वास्ते प्लीज़ सिर्फ ये एक जो रिट्रैक्टर आपने देखा हुआ ऑर्थो वाला, ये ना आपके क्लिनिक पे इन्वेस्ट करें। एक 2-3 अलग अलग किस्म के रिट्रैक्टर्स, क्योंकि हर पेशेंट का मुंह इतना बड़ा नहीं खुल सकता, हर पेशेंट का मुंह का साइज़ अलग है। तो और ये जो है रिट्रैक्टर, ये इसी ऑर्थो रिट्रैक्टर, ये सिर्फ नहीं रख सकते आप यूज़, क्योंकि ये सिर्फ लिप्स को हटा रहा है, आपकी ज़बान फिर भी आके सामने से जेल को लग सकती है, सो ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने यूज़ करना ही है ये, तो आप सिर्फ पिक्चर्स के लिए यूज़ कर लें। एक ये रिट्रैक्टर है, इससे ज़बान भी यहाँ से रिट्रैक्ट हो रही है और लिप्स भी रिट्रैक्ट हो रहे हैं, दिस इज़ नाइस। और पेशेंट जो है वो इस पर बाइट कर लेगा, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुंह खोलना है बंद करना है, वो उस पर बाइट करके रखेगा जब तक उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। थोड़ा सा अगर मुंह मूव हो सकता है तो ऑफकोर्स हमें जितनी ट्रैक्शन हो उतनी अच्छी है। ये इस पर एम लिखा हुआ है, स्मॉल मीडियम लार्ज आता है, एंड इससे ज़बान भी रिट्रैक्ट हो रही है और गम्स भी हो रहे हैं। मैं आपको ये लगा के भी दिखा दूँगा पेशेंट के ऊपर। इसके साथ साथ आपको एक क्योरिंग लाइट चाहिए, इसके में कोई फैंसी चीज़ नहीं है, कोई भी रख लें, दैट्स दैट। अब हम एक्चुअल प्रोसीजर पेशेंट के ऊपर करके देखते हैं। पहला स्टेप, आप वैसलीन लगाएंगे कॉटन के ऊपर और पेशेंट की यहाँ लगाएंगे, पेशेंट के नीचे यहाँ गम्स पे लगाएंगे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए, और लिप्स के इनसाइड लगाएंगे, चीक्स के इनसाइड लगाएंगे। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंसुलेशन आ जाएगी, दूसरी बात थोड़ा सा ये लूज़ हो जाएगा, ताकि जब आप रिट्रैक्टर लगाएं तो टिश्यू खिंचेगा नहीं ज़्यादा। ये वैसलीन है, आप पेशेंट के लगाएंगे चीक्स के अंदर, दोनों साइड पे, लिप के अंदर लगाएंगे, अपर लिप के अंदर लगाएंगे, जिंजेवा पे लगाएंगे, जहाँ तक वाइटनिंग कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर लगा लें। नेक्स्ट स्टेप जो है, आप कोई एक कॉटन बॉल लें,
और मेक श्योर करें कि दांत पे ना लग गया हो वैसलीन, क्योंकि हो सकता है आपने जब लगाया हो वैसलीन गम्स पे तो दांत पे भी लग गया हो। पेशेंट का जो मुंह वो इतना नहीं खुल रहा, तो जो दूसरा वाला रिट्रैक्टर है वो इसके लिए बहुत टाइट हो जाएगा। ये थोड़ा इसमें इलास्टिसिटी है और ये छोटा भी हो जाता है। सो आई विल यूज़ दिस। ये जो है जगह है, इसके जो नीचे वाला लंबा पोर्शन है वो नीचे आएगा ताकि ज़बान को रोके, तो ये यूं दबेगा। ठीक है, यही को फ़ायदा हुआ ना वैसलीन लगाने का, आराम से चला गया ये, वरना अभी तक आप खींच रहे होते इसको। एनीवेज, अब आप देखें अभी भी थोड़ा सा ये इसका जो लिप है वो आ रहा है दांत के ऊपर। हम नहीं चाहते कि ये आए। यहाँ हो गया काफ़ी डिस्टेंस, बाकी हर जगह हो गया। तो यहाँ हम कुछ भी काम करने से पहले यहाँ पे एक कॉटन रोल लगा देंगे एक्स्ट्रा, ताकि ये गम थोड़ा सा और दूर हो जाए और क्लियरली विजिबल हो कि हम दांत कहाँ हैं और गम्स कहाँ हैं। इसे इसलिए लगा रहा हूँ कि इस पेशेंट का गम जो लिप है वो नीचे आ रहा था। देयर यू गो, आई थिंक इट लुक्स ओके नाउ। नेक्स्ट स्टेप, जिंजिवल बैरियर। आप समझें ये फ्लोएबल रेजन है एक तरह से, इसकी टिप लगाएंगे आप। अब आप दांत और गम्स की जो मार्जिन है उस जगह पे इसको फ्लो करेंगे। ये जो पेशेंट है हमारे, ये चाह रहे हैं कि इनके सिर्फ आगे के 4 दांत जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा स्टेन हो गए, वो वाइटनिंग करानी है इन्होंने उसकी। तो हम सिर्फ आगे के 4 दांत में बैरियर लगाएंगे। एक टिप दे दूं कि जो इसकी जो टिप है वो आपके थोड़े जिंजिवल सर्कस की तरफ होती है। थोड़ा सा जो है इसकी विड्थ बढ़ा दिया ताकि बिल्कुल ही पतला सा ना हो। एक बैरियर लग गया है, ये एक्सेस आप निकाल देंगे। यूजली मैं जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा थिक कर देता हूँ। इसमें सिर्फ एक टिप है कि कोशिश करें कि फ़्लो करके दांत के ऊपर ज़्यादा ना आए, क्योंकि जब दांत के ऊपर ज़्यादा आएगा वो जगह पे हमारा जो जेल है वो लगाएंगे ही नहीं, तो वो जगह वाइटनिंग होगी ही नहीं। तो ये ना हो कि आधा दांत पे आपने बैरियर लगा दिया तो आधा दांत जो है वो वाइटनिंग होगी नहीं, वो पीला रह जाएगा और आपका आधा दांत जो है वो साफ़ हो जाएगा। दिस आई थिंक इज़ गुड इनफ। और ये कोशिश ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके इंटरडेंटली जो है वो लगा वो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप किसी इस तरफ से देख रहे हैं सामने से तो ये नज़र नहीं आ रहा, और अगर राइट से आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये डाल दिया आपने, लेकिन आपने डाला नहीं होगा। तो एक मिरर से यहाँ हर जगह चेक कर लेगा कि ये बीच में फ़्लो हो गया। ये एक्सेस मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसको क्योर करूँगा। जब आप क्योर कर लें तो प्लीज़ ज़रूर देख लें कि ये हार्ड हो गया नहीं हो गया। यस, दिस इज़ हार्ड। ये फ्लोएबल कॉम्पोजिट की तरह हार्ड हो गया। अब ये एक फ़िज़िकल बैरियर बन गया है दांत और गम्स के बीच में। तो अब हम यहाँ जो भी जेल लगाएंगे, जो भी एसिड लगाएंगे, वो फ़्लो करके यहाँ पे जो है जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, हम इसके ऊपर अब जेल लगाएंगे। ये जेल है, इसको घुमा के ओपन करेंगे और इसकी अपनी टिप जिसके ऊपर एक बॉन्ड ब्रश टाइप ब्रश लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह टाइट कर लें ताकि जब आप इसको प्रेस करें तो जेल इसके अंदर जाएगा और आपका जो ब्रश है वो गीला हो जाएगा। इस वक्त पेशेंट को बता दें कि हिलना नहीं है। ठीक है, ये जेल निकलना शुरू हो गया, दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। ये जेल निकल रहा है, अब हम दांतों के ऊपर लगाएंगे इसको। 1 से 1.5 mm की लेयर होगी, इस दांत पे है, इसको आप दबाते जाएंगे और इसमें से जेल डिस्पेंस होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, पेशेंट से कहेंगे कि एक्टिव जेल लग गया और आपकी वाइटनिंग स्टार्ट हो गई है। कोई भी जेल लगाएंगे वो एक्टिवेटेड ही होता है। जो आपका 25% एंड बिलो है उनको कैटलिस्ट की ज़रूरत भी होती है, तो लाइट लगाते हैं जिससे जल्दी हो जाए वो। पेशेंट से कहेंगे बाइट कर ले, तो वो इसके ऊपर बाइट करेगा, जो ऑक्लूजल स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं, यूँ बाइट कर लेगा तो ये गम्स और दूर हो जाएंगे। पेशेंट क्या पहनाएंगे? चश्मे।
लेकिन इसके बावजूद पेशेंट को फिर भी बताएंगे कि अगर आपको यहाँ कहीं से ब्लू लाइट नज़र आ रही है जो हम ऊपर लगाएंगे अभी, तो आपने डायरेक्टली ब्लू लाइट को देखना नहीं, इसके थ्रू आप आराम से पूरे कमरे में देख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने हिलना नहीं है और इसके थ्रू ब्लू लाइट को देखना नहीं है। लास्टली आप ब्लू लेज़र लाइट जो है वो पेशेंट के मुंह की तरफ रख के, जहाँ पे जेल लगा हुआ है उसकी तरफ रख के ऑन कर देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। डिपेंड करता है आपकी किट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। कुछ किट्स में 15 मिनट्स होता है, कुछ किट्स के लिए 20 मिनट्स का होती है साइकिल एक। जब 15 मिनट की साइकिल कंप्लीट हो जाए लेज़र लाइट की, इसका मतलब ये जो जेल है ये सारा यूटिलाइज हो चुका है। आप इसको आप वाइप ऑफ कर दें। आपने ज़्यादातर जेल जो है वो पेशेंट के दांतों से वाइप ऑफ कर दी है। अब अगर पेशेंट की एक और साइकिल करनी है और उसको सेंसिटिविटी नहीं हुई तो आप इसी के ऊपर वापस जेल लगाएंगे इन चारों दांतों के ऊपर और फिर 15 मिनट के लिए लाइट एक्टिवेट कर देंगे। अगर नहीं और ये वाइटनिंग हो गई या पेशेंट को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो गई है तो हमें रुकना पड़ेगा। तो हमें कॉटन से ड्राई करने के बाद सारा जो एसिड है वो हमने निकाल दिया है। अब हम इसको रिंस कर सकते हैं पेशेंट के मुंह में, बिकॉज एसिड इसके मुंह में रहा नहीं है। आपने वॉश भी कर दिया। उसके बाद ये जो आपने लगाया था अब आप ये बाहर वापस निकालेंगे। इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। उसके बाद ये लगाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। चाहे इसको सेंसिटिविटी हुई हो प्रोसीजर के दौरान चाहे ना हुई हो, आई वुड रिकमेंड आप फिर भी लगा दें। इसकी अपनी टिप आती है। पाँच से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब टाइम पूरा हो जाए तो सिंपल कॉटन रोल लें और इसको साफ़ कर लें। पेशेंट स्टार्ट करने से पहले और पेशेंट स्टार्ट करने के बाद इस मोमेंट पे आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं पोस्ट ऑप। लास्टली मैंने आपको बताया था विटामिन ई, अगर गलती से आपके गम पे कहीं थोड़ा सा बर्न होना शुरू हो गया है तो जो आपका गम है वो थोड़ा सा ब्लैंच होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा वाइटिश होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स वो बर्न हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर एसिड लग। ये विटामिन ई का स्वैब है, लेकिन अभी देखें ड्राई है दोनों तरफ से। ये देख रहे हैं रेड बैंड, यहाँ से पकड़ेंगे और ये टिक आवाज़ आएगी, ये यहाँ से नीचे जा रहा है और ये टिप अब गीली हो रही है। अब ये टिप जो है गीली हो गई है, इट्स वेट विद विटामिन ई जो इसके अंदर थी, वो आप गम पे लगाएंगे। 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगाएंगे और मैजिक, ये आपका गम वापस पिंक हो जाएगा क्योंकि ये उसको ठीक कर देगा। अगर ये नहीं है आपकी किट के अंदर तो विटामिन ई की कैप्सूल होनी चाहिए आपके पास, ब्राउनिश कलर की होती है। उसमें आप प्रोब से पंचर कर दें उसको और उसमें से निकाल के लिक्विड वो लगा दें सीधा। दैट्स इट, थैंक यू।